नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ प्रकाश और हम कंटिन्यू कर रहे हैं लारावेल 8 की सीरीज़। और आज हम देखेंगे कि लारावेल में हम कोई HTML टेम्पलेट को कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक ब्लॉग की थीम है जिसमें 4 पेजेस है। 1 फॉर इंडेक्स, यानी ये हमारा होम पेज हो गया। ये पूरा अभी जो है जो HTML में है, हम ये थीम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे लारावेल में। तो वो कैसे होगा वो आज हम देखने वाले हैं। ये हो गया इंडेक्स पेज और एक है ये है जो ब्लॉग्स होगा उसका डिटेल पेज है, सिंगल ब्लॉग, यानी इसके अंदर सिंगल पेजेस हो गए। उसके बाद एक पेज है अबाउट का, एक अबाउट का पेज है और एक लास्ट में है कॉन्टेक्ट का। ये 4 पेज जो कैसे कन्फिगरेशन करने हैं वो आज हम देखेंगे लाइक थीम इम्प्लीमेशन। तो चलते हैं अब हमारे सोर्स पे। ये मेरा लारावेल का सोर्स कोड है। उसमें सबसे पहले हमको हमारा टर्मिनल स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक PHP आर्टिसन मैक PHP आर्टिसन सर्फ। तो मैं यहाँ पे 1 to 7 हिट करूँगा। ये आ गया हमारा वेलकम लेट। अब अगर आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लारावेल 8 का इम्प्लीमेंट करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको ये चीज़ें आएगी। तो हमें इसको हटा के हमें सबसे पहले हमको हमारा लाइक होम पेज, ये वाला पेज कन्फिगरेशन करना है हमारा वेलकम पेज के अंदर। तो अब कैसे होगा वो हम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले थीम के अंदर से जो एसेट्स है लाइक JS, इमेज और CSS, उसको हम कॉपी करके हमारे जो लारावेल की पब्लिक डायरेक्टरी है ना उसके अंदर जाना है। और यहाँ मैं एक फोल्डर बना दूंगा, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया सिर्फ थीम करके, मैंने डाल दिया। ये चीज़ यहाँ पे रख गई। अदरवाइज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फ्रंट, ठीक है। अब पूरा एसेट इसके अंदर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसे क्लोज कर देता हूँ। और सबसे पहले हम जाएंगे रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर एक ओल्ड पहले लेआउट बना हुआ है उससे हम रिमूव करके हम हमारा न्यू लेआउट बनाएंगे। ये जो सब फाइल है वो हमें नहीं चाहिए अभी, वो सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओनली फॉर वेलकम लेड है। अब ये जो थीम है ना उसमें देखो सबसे पहले कॉमन पार्ट क्या है। एक तो लेफ्ट साइड है कॉमन रहेगा, ओके। और उससे बाद ये जो कंटेंट है पूरा चेंज होगा, ये कंटेंट रहेगा हमारा। और उसके नीचे है ये जो फुटर का सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी हर एक पेज में कॉमन रहेगा। आप देख सकते हो इस पेज में भी देख सकते हो, सिंगल वाले पेज में भी ये जो चीज़ कॉमन है, इसके अंदर भी ये जो चीज़ है कॉमन है, इसके अंदर भी ये जो चीज़ है कॉमन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन चीज़ है उसके लिए हम हमारा एक मास्टर पेज बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ में एक फोल्डर बना देता हूँ, लाइक लेआउट्स के अंदर एक फाइल बना देता हूँ app.black.php, ओके। आ गया हमारा app.black.php। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा थीम है उसका जो इंडेक्स पेज है ये वाला, ये जो पेज है ना इंडेक्स HTML, ये जो ये वाला पेज है, ये सबको भी क्लोज कर देता, ये वाला पेज, ठीक है, ये वाला। तो ये जो पूरा कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, पूरी कॉपी कर लूँ और ऐप के अंदर मैं इसे ऐड कर दूँ। अब मैंने पूरा ऐप के अंदर डाल दिया अभी पूरा सोर्स। उसके अंदर से मुझे मेरा हेडर पार्ट है यहाँ पे रखना है। ये रहा कंटेनर, उसके अंदर ये रही रो, और ये हमारा लेआउट हो गया, मेन मेनू हुआ, सोशल मेनू हुआ,
ए बी राइट साइड बार, ए हुआ पूरा, ये जो कॉलम 3 में ना पूरा हमारा हेडर हुआ, और कॉलम 9 में जो चीज़ है ना ये वाली, जो कॉलम 9 में ये हमारी हुई लेफ्ट हैंड साइड बार। तो इतनी चीज़ होगी ना वो हमारी डायनेमिक होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो चीज़ को भी निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिखूँगा अल्ड, उसके अंदर लिखूँगा कंटेंट, यानी एल कंटेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसकी वजह है कि यहाँ पे हम ये हो गया हमारा मास्टर पेज, तो यहाँ पे हम कंटेंट को यहाँ पे डालेंगे, इसके लिए एल लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो हमारा टाइटल है ना यहाँ तक का, उसमें भी मैं लिखता हूँ टाइटल, यहाँ पे हमारा टाइटल अपेंड होगा। बाकी सब कुछ एज इट इज अभी रखना है, एक इसमें चेंज नहीं करना अभी। फिर इसके भी हम पार्टीशन पार देंगे, ये अभी ऐसे रखता हूँ मैं, और इससे मैंने सेव किया। अभी जो ये सब एसेट्स होगी ना ये अभी कॉल नहीं होगी, वो क्यों नहीं होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। अभी मैंने हमने मास्टर पेज तो बना डाला है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा welcome.blade.php है, उसके अंदर हमको लिंक करनी है। तो उसके लिए मैं welcome.blade का कंटेंट पूरा अभी रिमूव करके इसे सेव करता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड होगा हमारा लेआउट्स के अंदर app.blade.php। तो हम लिखेंगे लेआउट, हमको हमारा पाथ देना है लेआउट डॉट ऐप। ये जो welcome.blade.php है इस लेआउट पे एक्सटेंड हो चुका है। अब हम राउट पे जाएंगे, राउट web.php पे जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी राउट डिफाइन कर दिया है वेलकम का। जब भी हमारा मतलब रूट राउट कॉल होगा तो हमारा welcome.blade.php हमारा रन होने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसके अंदर मैं से हिट करूँगा। अब देख सकते हो अभी पूरा देखो टेक्स्ट आ गया है, मतलब अंदर का जो स्टाइलिंग है ना वो कुछ नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया, अब देखते हो क्यों नहीं आया। उसके लिए देखो अभी जो हमारा पाथ लग रहा है ना उसमें पूरा जो पहले डोमेन जो 1 to 7 वो हमारा मतलब सर्वर का नेम आ गया, फिर उसके बाद डायरेक्टली आ गया CSS लाइब्रेरी ऐसे करके आ गया। क्योंकि हमारा जो एसेट्स है वो तो हमारी पब्लिक के अंदर है, तो हमें तो पब्लिक के अंदर फ्रंट एंड के अंदर है, तो हमें सब जगह जहाँ जहाँ हमारी एसेट डिफाइन है ना वहीं वहीं हमें जाके उसे सही तरह से डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है कि पहले जो इमेज ए वाली एसेट्स है उसको एक्स करके यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स और फ्रंट एंड। मतलब क्या हुआ, एसेट जब भी हम लिख के कॉल करेंगे तो हमारा पब्लिक तक का पाथ मिल जाएगा। उसके बाद का पाथ क्या है, पब्लिक के बाद का पाथ है फ्रंट एंड, तो हमने फ्रंट एंड लिख दिया, उसके अंदर इमेज, उसके अंदर फेविकोल, उसके अंदर स्टेम शीट। तो ऐसे करके हमें इसको भी ऐसे लगाना है। ये हो गया दूसरा, और ABS CSS है उसको भी मैं कर दूं। स्टाइल्स है, ये हमने हमारी स्टाइलिंग कॉल कर दी ऐसे करके। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जाके जब भी मैं इसे हिट करूंगा ना आपको देखो स्टाइलिंग तो लोड होने वाली है, बट अभी क्या होगा कि हमारी नीचे जो स्क्रिप्टिंग है ना वो लोड नहीं होगी। रीजन क्या है, क्योंकि हमने वहां भी हमको एसेट देना पड़ेगा, अदरवाइज तो उसे पाथ ट्रू मिलेगा ही नहीं। तो अब हम वो करते हैं, देखो ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना उसके लिए हमें यहाँ पे एसेट लिखना पड़ेगा तभी स्क्रिप्ट लोड होगी। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया,
लास्ट में स्क्रिप्ट है। अब जो हमने स्क्रिप्ट भी डाल दी, दोनों चीज़ अभी हो चुकी है। अब हम हिट करते हैं इसको। देखो हमारी स्टाइलिंग आ चुकी है, एग्जैक्ट सही से हमारी स्टाइलिंग आ चुकी है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट जो इमेज है उसके पाथ भी रॉन्ग हो गए। ये जो सब इमेज आ रहे हैं ना, उसके पाथ भी रॉन्ग हो गए, तो उसको भी हमें सही करना पड़ेगा। तो वो कहाँ है? वो हमारे फुटर के अंदर है। फुटर के जितने भी ये इमेज है ना, उस सभी को सही करने हैं। तो मैं इसको पूरा सही कर देता हूँ अभी। अभी क्या किया मैंने, सबके इमेजेस के पाथ दे दिए। अब हम यहाँ पे एक बार रिलोड करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखो सभी इमेजेस अभी यहाँ पे आ चुकी है। आई थिंक 3 इमेज रिपीटिंग हो रही है, तो इससे हम रिमूव कर देते हैं तो भी फिक्स हो जाएगा। देखो ये चीज़ हो चुकी है अभी। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे जो टाइटल है ना, वो नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं अभी हम। उसके लिए क्या करेंगे, वेलकम में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेक्शन। सेक्शन टाइटल करना है और उसकी वैल्यू देना है कि ये क्या है, ये होम पेज है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, सेक्शन है, एक्सटेंड है, तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें एज ऑफ डायरेक्टरी फंक्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक मास्टर पेज कैसे बनते हैं। तो मैं अभी एक लिंक डाल दूंगा इस वीडियो पे ही, तो आप उस पर देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक होम पेज आ चुका है। अब हमने क्या किया था, ऐप के अंदर एक यहाँ पे देखा था एल कंटेंट करके लिखा था। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे एल कंटेंट करके लिखा ना, तो जब भी मैं ये welcome.breadboard.php के अंदर होऊंगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेक्शन कंटेंट करूँगा और इस सेक्शन को इंड सेक्शन कर दूंगा। अब जो भी चीज़ मैं इसके अंदर लिखूँगा ना, वो डायरेक्टली यहाँ घुस जाएगी। और देखना अभी क्या होता है, यहाँ पे घुसेगी, लाइक इस साइड आएगी। देखो आ गई। ये हमारा कॉलम भी 3 में रहा और बाकी का जो बचा यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि जो इसका कंटेंट था, हमने वहीं से निकाला था जो चीज़, लाइक मैं कह रहा हूँ जो ए थी, जो पोस्ट में थी ना जो चीज़, ये पूरी चीज़ हमें लेनी है, ये पूरी चीज़। और इसको मैं डालूंगा welcome.bled के अंदर यहाँ के, और सेव कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे अपेंड कर दी। ये पूरी चीज़ यहाँ पे अपेंड हो चुकी है अभी, और मैं इसे रिलोड कर दूंगा। जैसे ही मैंने रिलेट किया ना, देखो आप यहाँ पे पूरा जो है वो आ चुका है अभी, मतलब ब्लॉग पूरा आ चुका है, ब्लॉग का लिस्टिंग है वो पूरा आ चुका है। बट अंदर के इमेजेस नहीं आए क्योंकि ये पूरा HTML था। हमें सही पाथ रखने हैं तभी यहाँ पे वो मतलब इमेजेस और सब कुछ आएंगे। तो अब मैं वो क्या करता हूँ, सबके पाथ सही कर देता हूँ। जैसे हमें एसेट्स फंक्शन यूज़ करके किया ना, वैसे ही करना है। तो मैं अभी कर देता हूँ वो। अभी पूरी जो इमेजेस थे ना, वहाँ पे हमने हमारा सही पाथ कर दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो अभी जो ब्लॉग्स है, जो उसका होम पेज है, वो सही तरह के आ चुका है। ठीक है, ये सही तरह से आ चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब पहले तो हमको क्या करना है कि जहाँ जहाँ HTML है ना,
ये जो देखो, ये जो पाथ सब जगह HTML करके आ रहे हैं और रॉन्ग है, तो उसको भी सही करना है, क्योंकि अभी तो हमने होम पेज बनाया है। अभी हमारे दो मतलब कौन कौन से पेज बाकी है? अभी हमारा है अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, इंडेक्स है, और इंडेक्स तो हो चुका है, और सिंगल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सब जगह जो मतलब HTML दिख रहा है ना, उसको निकालना है। तो उसके लिए हम पहले तो फाइंड करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी जगह HTML लिखा है। देखो, ये जो मतलब ब्लॉग है पूरा रिपीटिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्रिएटिव ब्लॉग, पहला ब्लॉग आया, फिर एक कंटिन्यू रीडिंग करके दूसरा ब्लॉग आया, फिर तीसरा ब्लॉग है, फिर चौथा। ऐसे ब्लॉग की लूप है। तो मैं क्या करता हूँ कि पूरा कंटेंट अभी हटा देता हूँ। मैं एक सिंगल यहाँ पे मतलब एक ब्लॉग का डिव लेके उसकी लूप घुमा देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि हम जब भी डेटाबेस से डेटा लाके यहाँ पे फेच करेंगे ना, तो ईजी रहेगा आगे के लिए वर्क हमारा। तो ये जो चीज़ है ब्लॉग का डिटेल्स, ये रहा। ओ यहाँ पे मीडिया है, ये हमारा आर्टिकल्स है। ये आर्टिकल को पकड़ना है हमको, ये वाला आर्टिकल को, ठीक है। इसको निकाल दूं, इसको इस सभी को अभी के लिए हटा देता हूँ। यहाँ पे और 1 to 5 प्लस और इसके अंदर हमको ये और 1 से 5 ब्लॉक रिपीट हो गए। और जो ये जो वैल्यू है हमको हमारी मतलब डॉलर आए, मतलब इमेजेस हमें डायनेमिक चाहिए। ये जो पूरा हो गया और सेव कर दूंगा मैं, यानी 1 से 5 हमने ब्लॉग मिलेंगे हमको सिमिलर कंटेंट वाले। देखो यस, कंटेंट सिमिलर होगा बट इमेज डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने हमारे इमेजेस का नेम है 1 2 3 4 5 ऐसा करके, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं जो ये जो है इसको भी हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे URL डिटेल्स सेव कर देना है इसको। अब इसको कॉपी करके हम यहाँ पे भी रख देंगे। अब देखते हैं कौन कौन सी जगह HTML बचा है। एक ये है। अब यहाँ तो हो चुका है। अब हम मास्टर पेज में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कौन कौन सी जगह HTML है। एक तो रहने देना है। एक है हमारा इंडेक्स, यानी ये हमारा होम पेज है, तो उसमें क्या देना है हमको, सिर्फ ऐसे। और ये जो होम पेज के अंदर स्टैंडर्ड लेआउट, इसको सब निकाल देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अबाउट का पेज हमारे पास है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट लाइफस्टाइल ट्रैवल, अभी ऐसे कैसे रह देते हैं, और इसको भी हमें निकालना है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक कॉन्टेक्ट का पेज हमारा है, तो अभी हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर देंगे। अब कोई जगह है ऐसी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको हिट करता हूँ, तो अभी देखो यहाँ पे होम पे आया तो कुछ नहीं है। अबाउट पे एक अबाउट पर स्लग लगा दिया है, लाइफस्टाइल पे हमें कुछ नहीं दिया है, ट्रैवल पे कुछ नहीं दिया है, और कॉन्टेक्ट का हमने स्लग लगा दिया है। और देखो ये डिटेल पेज है, यहाँ पे जाने के बाद हम डिटेल पेज कॉल कराएंगे। अभी जो सब है वो स्टैटिक, कोई भी थीम है उसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसके बारे में, फिर हम उसको ऐसे धीरे धीरे हम इसको डायनेमिक भी करेंगे। ये सब अभी हैज पे है। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हमारा अबाउट पेज। तो हम देखते हैं हमारा अबाउट पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें है। देखो अबाउट पेज के अंदर क्या है कि ये तो सिमिलर है, चेंज हुआ ओनली फॉर मतलब जो राइट हैंड साइड जो चीज़ है ना वही चीज़ चेंज हो रही है, और यहाँ पे भी इतना सारा कंटेंट तो सिमिलर ही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ना इसको ही सिर्फ लेंगे, बाकी तो हमारा मास्टर पेज हम कॉल करेंगे।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक जैसे मतलब ये जो व्यू लोड होने के लिए हमने जो राउट बनाया था ना, ऐसे ही मैं दूसरा राउट बनाऊंगा अबाउट करके, और मैं कॉल कर रहा हूँ अबाउट। तो यहाँ जो वेलकम ब्लेड जैसे बनी थी ना, ऐसी एक मैं ब्लेड बनाऊंगा about.bled.php। ये ब्लेड हमने बना दी है, और उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा राउट को एक्सटेंड करेंगे लेआउट पे। तो हम लिखेंगे लेआउट्स डॉट ऐप। उसके बाद का काम है, हमको हमारा सेक्शन है टाइटल सेक्शन, उसको हम टाइटल देंगे कि भाई ये हमारा अबाउट पेज है। उसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन है कंटेंट का, उसको हम कंटेंट देंगे कि भाई ये हमारा कंटेंट अपेंड करो। यहाँ पे मैं कंटेंट लिखूंगा ना, वो जो about.bled.php के अंदर आ जाएगा, देखना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं अबाउट के अंदर जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। अब हमें एक कंटेंट लोड करवाना है वहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं फिर से थीम पे जाऊँगा, और उसका ये थीम है, थीम के अंदर अबाउट का जो कंटेंट है वो मुझे लेके आना है। बाकी कोई चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं, जो रिपीटिंग चीज़ है उसको हमें चाहिए ही नहीं है वो चीज़। ये जो कॉलम 3 में सब कुछ पड़ा है वो रिपीटिंग है, वो हमने ले लिया है ऑलरेडी। ये जो चीज़ है ना वो हमें चाहिए, ये जो चीज़ हमको चाहिए। तो इसके लिए मैं पूरा पोस्ट को उठाऊंगा, यहाँ से इसकी कॉपी करूंगा, अबाउट के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट करके देख लूँगा। ये पूरी चीज़ आ चुकी है अभी अबाउट के अंदर। ये जो इमेज का पाथ है उसको हमने सही तरीके से करना हो, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स और इसके अंदर फ्रंट एंड, और ये पाथ हो गया हमारा। उसके बाद कोई चीज़ ऐसी बची है नहीं। चलो अब हम देखते हैं हमारा अबाउट का पेज कैसा दिखता है। देखो ये हमारा अबाउट का पेज भी सही तरीके से हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, होम को कर दिया, अबाउट को कर दिया, अब आई कॉन्टैक्ट की बारी आई। तो कॉन्टैक्ट में अभी मैं डायरेक्ट हिट करूंगा तो मुझे एरर मिलेगी 404 नॉट फाउंड। तो उसके लिए मुझे पहले राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे फिर से राउट डिफाइन करूंगा, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, ओके। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक व्यू बनाऊंगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट का हमने व्यू बना दिया। अब हम हमारी थीम में देखते हैं कि कॉन्टैक्ट का पेज कैसा है। तो उसके लिए यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसको ओपन करूंगा और देखूंगा कि इसका HTML कैसा है। देखो इसके अंदर जो लेफ्ट साइड बार है वो तो सही है, कॉमन है। जो राइट में ऐसा कंटेंट है, यहाँ तक कंटेंट है, फिर एक फॉर्म है और एक कॉमन चीज़ आ चुकी है। तो मैं इतनी चीज़ लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट का पेज। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसको एक्सटेंड करूँगा मैं हमारे लेआउट पे। इसके बाद हम सेक्शन देंगे। हमारे सेक्शन क्या है, सेक्शन हमारा टाइटल है, और टाइटल है हमारा कॉन्टैक्ट पेज, ओके। और उसके बाद दूसरा हमारा सेक्शन है, उसका नाम है कंटेंट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारे कॉन्टैक्ट का कंटेंट डालेंगे। तो कंटेंट हम निकालेंगे contact.html से, और यहाँ पे हम नीचे नीचे जाएंगे। बाकी सब तो रिपीटिंग चीज़ है। हमको क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए, ये वाला यहाँ से कंटेंट चाहिए। तो इसका मैं कॉपी करूँगा और contact.bled में जाऊँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ये पूरी चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब हमको हमारा इमेजेस के पाथ है वो चेंज करने हैं।
अब सही है, ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट का पेज। तो हम देखेंगे अभी हम कॉन्टेक्ट का पेज कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चीज। देखो ये पूरा कॉन्टेक्ट का पेज भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब क्या बाकी है, अब हमारा जो मेन पेज है, लाइक यहाँ से कोई बंदा डिटेल पेज पे जाएगा तो उसके लिए हमें पहले, हमारे पास तो ऑलरेडी पेज है सिंगल वाला, वो ये जो पेज है हमारा डिटेल पेज है। तो अभी जो हमें स्टैटिक तो कॉन्फ़िगरेशन तो करना पड़ेगा, तभी हम उसका डायनेमिक बना पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो सिंगल पेज है ना उसको भी, जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा, अभी तो पेज नॉट फाउंड आएगा 404, तो ए पेज शो होना चाहिए। उस वक्त ए पेज शो होना चाहिए जिसके अंदर रिलेटेड पोस्ट भी हो और कमेंट का भी हो और ए फॉर्म भी हो, ये पूरा। तो इसमें रिपीटिंग कौन सा पार्ट है, ए भी रिपीटिंग है, ए भी रिपीटिंग है, ये दोनों चीज रिपीटिंग है, बाकी सब आपको लेना है। तो मैं क्या करूंगा, डिटेल्स का एक राउट बनाऊंगा फिर से। हम डिटेल की ब्लेड हमने बना दी है। अब मैं मेरे लेआउट को एक्सटेंड करूंगा लाइक लेआउट्स डॉट एफ और हम टाइटल देंगे इसका टाइटल मुझे देना है लाइक ब्लॉग डिटेल। ओके, फिर हम इसको भी डायनेमिक करेंगे। ये जो चीज है ना वो भी डायनेमिक हो सकती है, वो भी हम करेंगे आगे। सेक्शन कंटेंट इन सेक्शन। अब हम यहाँ से इसको रिमूव करके हम हमारे कंटेंट को लेके आते हैं सिंगल के अंदर से। कॉमन चीज नहीं चाहिए हमको, हमारा कंटेंट ही चाहिए। इसके लिए पोस्ट को पूरा यहाँ से उठा के हम जाएंगे हमारे डिटेल की ब्लेड पे और इसके अंदर इसको यहाँ पे अपेंड कर देंगे। पूरा कंटेंट आ चुका है। अब तो हमें पाथ सेट करने हैं इमेजेस के, तो मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा इमेज कितनी जगह है। देखो ये एक यहाँ पे पोस्ट मीडिया करके बैकग्राउंड इमेज डाला है, तो इसको भी मुझे सही करना है। मोस्ट ऑफ जगह अब हमने डाल दिया है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। देखो
ये लोड हो चुका है, ब्लॉग का जो डिटेल पेज है ना वो भी लोड हो चुका है पूरा, मतलब हमने थीम इम्प्लीमेशन कर दिया है। देखो अब होम पेज में जाएंगे, ये भी सही से हो गया है। फिर अबाउट पेज में जाएंगे, ये भी सही से हो गया है। फिर ट्रैवल पेज में जाएंगे, ये नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है। कॉन्टेक्ट में जाएंगे, कॉन्टेक्ट भी सही से हो गया है। अगर आपने मेरे जो आगे के वीडियो है वो देखे होंगे ना, तो ये समझना जो ये जो हमने थीम इम्प्लीमेशन की है ना, ये जो समझना वेरी इजी है। बिकॉज कि हमने आगे के वीडियो में देखा था कि लेआउट कैसे बनाते हैं, फिर उसमें एक्सटेंड, फिर उसमें एल्ड, फिर सेक्शन, उसके सब बारे में पता है। लाइक ब्लड टेम्पलेट के बारे में पूरा वीडियो है, क्योंकि ब्लड टेम्पलेट समझ में आएगा ना तो ये वेरी इजी है बनाने के लिए। थीम हमने अभी पूरा ब्लॉग के जो 4 पेज थे ना, पूरी HTML उसको कन्वर्ट करके पूरा लारावेल में ला दिया है। तो अभी अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे आगे आगे, कि हम जैसे जैसे हमारा जो ट्यूटोरियल खत्म होगा ना, उसके अंदर इसमें जो भी अंदर की डिटेल्स है, लाइक इसे डायनेमिक कैसे करना है, फिर इसे शेयर्स ऑप्शन कैसे कंटिन्यू करना है, फिर इसमें कमेंट कैसे लगानी है, फिर ये जब कैसे ऑन करना है, फिर इसमें जो कॉन्टेक्ट का पेज है उसको कैसे इंक्वायरी लेनी है, ये सबमिट कर से कैसे मतलब मेल सेंड करवाना है, ये सब चीज़ 1 बाय 1 देखेंगे। अभी हमने जो आगे के वीडियो बनाए हैं उसकी वजह से हम ये सीख पाए कि हमको एक HTML टेम्पलेट, नॉर्मल टेम्पलेट है, उसे लारावेल में कैसे इंप्लीमेंट करना है, लारावेल में कैसे इंटीग्रेशन करना है, वो चीज़ हमने सही से सीख ली है। तो अब हम आगे देखेंगे 1 बाय 1। तो लास्ट में होगा हमारा आज का एक इंट्रोडक्शंस। आज का इंट्रोडक्शंस ये है कि लारावेल में बहुत सारे डायरेक्टिव फंक्शंस है। लाइक ऑथेंटिकेशन यूज़र चेक करने के लिए ऑथ है, ऑथ चेक ऐसे करके हम ऑथेंटिकेशन यूज़र चेक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डायरेक्टिव फंक्शन है जो विजिटर को भी चेक कर पाए, लाइक वो हमारे यूज़र्स नहीं है, मतलब वो लॉगिन यूज़र नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्टिव फंक्शन है? अगर है तो आप मुझे उसका नाम कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो में, अगर आपको ये जो हम थीम इम्प्लीमेशन पूरा किया है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और लारावेल में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है लेटेस्ट वर्जन पे, अगर इंस्टॉलेशन टाइम हो कि थीम इम्प्लीमेशन टाइम हो, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।